लेते हैं कि जेडीयू खेमे में क्या चल रहा है, जरा वो भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब नतीजे जब आ रहे हैं तो क्या वहां पर उत्साह का माहौल है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। जेडीयू दफ्तर चलते हैं पटना में, हमारे साथ सुमंत वहां से जुड़े हुए हैं। सुमंत, जरा वहां का दृश्य दिखाइए, नजारा दिखाइए। आज सुबह सुबह बड़े सारे पोस्टर आप वहां से दिखा रहे थे नीतीश कुमार के। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से एक घंटी बजा के जल्दी जल्दी बजा रहे थे। आप घंटी बजाइए जरा, आप क्या किस तरह से आप लोग खुशी मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जीत का खुशी है, जीत का खुशी। हाँ, तो ये बताइए कितने खुश हैं आप लोग, क्या कहेंगे? बहुत खुश। और यहाँ पे एक बात है कि बिहार को जनता को वादा नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास चाहिए, विश्वास जनता को विकास चाहिए, विकास चाहिए। चलिए चलिए, संघ वाले से भी बात कर लेते हैं जरा सा। ये बताइए भाई साहब, जरा एक बार शंख फूंक दीजिएगा। भाई साहब शंख फूंक दीजिएगा जी। ये क्या विजय का शंखनाद है क्या? जी बिल्कुल विजय का शंखनाद है। जरा शंखनाद करके जी बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए सुमन, जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता बड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद जब ये मेहनत सफल होती है और नतीजों के रूप में जीत दिख रही होती है सामने, तो यही जोश और उत्साह देखने को मिलता है। और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही साफ तौर से बन रहा है कि किस तरह से जदयू कार्यालय में पहले आती हो रहा है और जो लोग हैं अलग अलग पोस्टर, बैनर, झंडा लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और पूरे जदयू कार्यालय में उत्सव जैसा माहौल है। एक बार और एक तो ये तरीका यहाँ पे देखिए कि किस तरह से जो लगातार जी दोबारा आपको लिए चलेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए जलेबियां छन रही हैं, लड्डू बट रहे हैं, पूरी तैयारी पहले से थी, लेकिन ये जीत वाकई जबरदस्त है। और जैसा कि शोभना बार बार कह भी रही हैं, शायद बीजेपी के लोगों ने, जेडीयू के लोगों ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी जीत उनकी होने जा रही है। अरविंद जी, यहाँ पर एक हार की कगार पर तेज प्रताप यादव पहुंच गए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव 10,700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। महुआ सीट पर चौथे नंबर पर चल रहे तेज प्रताप। राजीव रंजन जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव रंजन जी, देखिए यही सवाल मैंने केसी त्यागी जी से भी पूछा और यही आपसे भी कह रही हूँ कि आपने सोचा था ये 194 सीटों के साथ आप जीत दर्ज करेगा एनडीए गठबंधन? क्योंकि मेरी तो जब भी बात हो रही थी तो वो 160 162 पे अटक रहा था आंकड़ा, लेकिन ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित जीत है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जितनी भी रैली की उसमें कुछ एक भी वोट कन्वर्ट नहीं हुआ। मैथिली जी, बहुत बहुत बधाई आपको दे दूं, और कुछ गीत के जरिए क्या आप अपनी इस खुशी को जाहिर करेंगी हमारे दर्शकों से? मैं गाना अभी सोच ही नहीं पा रही, फोकस करना पड़ेगा। मेरा फोन इतना ब्लो कर रहा है, सारे फोन्स मेरे लगातार बज रहे हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिन मेरे जीवन में आएगा इतनी जल्दी। वो मैंने सोचा नहीं था कि मुझ पर इतना भरोसा करके लोगों ने इतना प्यार दिया है, उस भरोसे को मैं जीत पाऊंगी आगे। अच्छा, भी ये बताइए मैथिली दरअसल जिसको हरा कर आ रही हैं, मतलब रुझानों के मुताबिक शोभना, विनोद मिश्रा उधर के कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनको आप हराने जा रही हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन रुझानों में आप आगे चल रही है। मैथिली, मिथिलांचल का कोई गीत तो आपको सुनाना चाहिए, कुछ भी जो दिमाग में आपके आ रहा हो। और मैथिली, इसी के साथ मैं अखिलेश के सवाल में सवाल ये जोड़ूंगी कि ये मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता का वोट है या फिर ये बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मेहनत का वोट है? क्या आपको लग रहा है कि ज्यादा बड़ा फैक्टर आपकी जीत में है? आप मुझसे पूछ रही हैं सवाल? बिल्कुल मैथिली जी, आप ही से तो पूछ रही हैं। मैं अपनी ये बोलूँगी, मेरी किस्मत ऐसी है या मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मुझे इतने अच्छे नेता मिले हैं जो मेरे ऊपर, मुझे जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी, जिनको मैंने बचपन से ही मुख्यमंत्री के रूप में देखा है। तो ये तो मेरा भाग्य है कि मुझे ऐसे लोग मेरे साथ खड़े हैं। तो उन्हीं के नाम पर, और उन्होंने जो विश्वास जीता इतने सालों में, महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, जितने हमारे युवा हैं, हमारे भाई लोग हैं, जिनके सामने मैं जा रही थी, एक तो लोग मेरा चेहरा देख के मुझको पुचकार रहे थे और बउआ तू जितले छो।